90 के दशक में इस हीरोइन ने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से हर किसी को दीवाना बना दिया था। उस समय इस एक्ट्रेस का स्टारडम ऐसा था कि हर निर्माता की ख्वाहिश होती थी कि वह उनकी फिल्म में काम करें। इस अभिनेत्री के पास फिल्म निर्माताओं की लाइन लगी रहती थी और इस कारण उसने अपने स्टारडम के दौर में कई ऐसी फिल्में भी रिजेक्ट कर दी जो कि बाद में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस अभिनेत्री ने अपने दौर के बड़े से बड़े एक्टरों के साथ काम किया और एक से बढ़कर एक फिल्में दी। लेकिन अपने स्टारडम के शिखर पर पहुंचकर एक बूढ़े बिजनेसमैन से शादी कर ली। यह ऐसी अभिनेत्री रही हैं जो कि हमेशा ही अपनी फिल्मों से कहीं अधिक अपनी पर्सनल लाइफ और शादी को लेकर सुर्खियों में रही और आज भी अक्सर विवादों में रहती हैं। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात करने जा रही हूँ अपनी दूसरी ही फिल्म कयामत से कयामत तक के जरिए रातों रात सबके दिलों की धड़कन बन जाने वाली जूही चावला की, जिनसे शादी करने के लिए सलमान खान जैसे एक्टर ललायत थे, लेकिन उन्होंने सबके ऑफर को ठुकराकर एक बुजुर्ग बिजनेसमैन से शादी कर ली और जिनको आज तक लोगों के ये ताने सुनने पड़ते हैं कि उन्होंने पैसे के लिए एक बुढ़े से शादी की है। इस वीडियो में जूही चावला के कैरियर और निजी जीवन के कई रहस्यों पर से पर्दा उठाने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। जूही चावला के पिता डॉक्टर एस चावला IRS अधिकारी थे। जूही चावला के पिता मूल रूप से पंजाबी और माता मोना गुजराती परिवार से थी। जूही के एक भाई और 2 बहनें हैं। उनके भाई का नाम बॉबी चावला था जो कि रेड चिली के CEO थे, लेकिन साल 2014 में बॉबी की मृत्यु हो गई। जूही चावला की बहन सोनिया चावला भी फिल्म अभिनेत्री हैं, लेकिन उन्हें जूही जितनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। जूही चावला ने मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज से मानव संसाधन में स्नातक किया। उन पर बचपन से ही सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग का जुनून सवार था। वह कथक डांस बहुत अच्छा करती हैं और आज भी लोग उनके कथक के दीवाने हैं। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और वो 1984 के मिस इंडिया प्रतियोगिता की विजेता रही थी। उन्होंने उसी साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया था। वहां अपनी खूबसूरती से लोगों को मोहित करने के बाद उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत 1986 में आई फिल्म सल्तनत से की। इसके बाद उन्हें पहचान दिलाने वाली फिल्म 1988 में कयामत से कयामत आई। इस फिल्म में आमिर खान और जूही की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। इस फिल्म से जूही को इतनी सफलता मिली कि 1980 से लेकर 1990 तक एक दशक तक सबसे ज्यादा लोकप्रिय अभिनेत्री का खिताब जूही के नाम ही रहा। इतना ही नहीं, यह उस समय की सबसे महंगी अभिनेत्रियों की लिस्ट में भी शामिल हो गई। फिल्म निर्माताओं ने जूही चावला और आमिर खान की जोड़ी को भुनाने के लिए उन्हें कई फिल्मों में कास्ट करना चाहा। इन्हीं में से एक फिल्म राजा हिंदुस्तानी भी थी। इसमें आमिर खान चाहते थे और फिल्म निर्माता भी चाहते थे कि उनके ऑपोजिट जूही चावला हो, पर जूही चावला ने फिल्म ठुकरा दी। लेकिन यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इसी फिल्म ने करिश्मा कपूर को स्टार बना दिया। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी, कितना प्यारा तुझे। फिर भी जूही और आमिर की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था, इसीलिए जूही और आमिर ने एक साथ में अनेक फिल्में की, जिनमें हम हैं राही प्यार के, अंदाज अपना अपना और इश्क प्रमुख हैं। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल
जूही चावला को 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। जूही चावला का फिल्मी करियर बहुत शानदार रहा है और आज भी जारी है। उनकी फिल्मों में अमर प्रेम, लोफर, नाजायज, दरार, डर, यस बॉस, इश्क, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, झूठ बोले कौवा काटे, एक रिश्ता, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, 3 दीवारें, लफंगे परिंदे, सन ऑफ सरदार, गुलाब गैंग और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा भी शामिल हैं। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित होती थी। तुम हो अकेले, हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से। यह वो दौर था जब उनका करियर बुलंदियां छू रहा था। जूही की एक्टिंग और खूबसूरती का हर कोई दीवाना था। वो अपने अभिनय और खूबसूरती से हर किसी का दिल जीत लिया करती थी। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसके लिए उन्हें आज भी ताने सुनने पड़ते हैं। उन्होंने अपने करियर के शीर्ष पर पहुंचकर अपने से 7 साल बड़े जय मेहता से चोरी छिपे शादी कर ली। लेकिन जब जूही चावला प्रेग्नेंट हो गई तब शादी का राज खुला। इस खुलासे ने सभी को चौंका कर रख दिया था। इतना ही नहीं, उनकी शादी से जूही के दोस्त और इंडस्ट्री के कई लोगों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की, जिसका मतलब ये था कि उनकी शादी का पता उनके दोस्तों और इंडस्ट्री के करीबी साथियों को भी नहीं था। बताया जाता है कि जब जूही अपनी फिल्म कारोबार की शूटिंग के लिए साउथ अफ्रीका गई थी, तब फिल्म निर्माता राकेश रोशन उन्हें अपने एक बिजनेसमैन दोस्त जय मेहता से मिलवाने गए थे। उस वक्त वो शादीशुदा थे। उनकी पत्नी यश बिरला की बड़ी बहन सुजाता बिरला थी। इसके बाद जूही और जय मेहता की दोस्ती हो गई और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। इसके पहले जय मेहता की पहली पत्नी का एक प्लेन क्रैश में निधन हो चुका था, जिसकी वजह से वो अकेले रहा करते थे। इतना ही नहीं, जूही उनकी माँ का भी खूब ध्यान रखा करती थी। जय मेहता मेहता ग्रुप के मालिक हैं, जो कि कई देशों में अपना बिजनेस चलाते हैं। वो सीमेंट और शुगर जैसे कई प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। जय मेहता के माता पिता महेंद्र मेहता और सुनन्या मेहता थे। वो नानाजी कालिदास मेहता के पोते हैं, जिन्होंने मेहता ग्रुप बनाया था। जूही की यही बात जय मेहता की मां को खूब पसंद आई। इसके बाद दोनों ने साल 1995 में शादी कर ली। इस शादी से जूही, जय और उनके परिवार वाले तो बेहद खुश थे, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को लग रहा था कि जूही ने पैसों के लिए अपने से बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर ली। लोगों ने उनका मजाक तक उड़ाया। लोगों ने जूही के लिए भद्दे कमेंट्स करते हुए उनके पति को बुढ़ा तक करार दे दिया। आज भी जूही को लोगों की इसी तरह की बातों का सामना करना पड़ता है। अपनी शादी को गुप्त रखे जाने के बारे में जूही चावला ने राजीव मसंद को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि दरअसल उस वक्त ना तो इंटरनेट था और ना हर जगह कैमरे लगे होते थे, तो उस वक्त आप ऐसा कर सकते थे। उस समय जय मेरी सेवा में लगे हुए थे और मुझे अपना करियर खोने का डर था। मैं कैरियर के पीक पॉइंट पर थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी की बात से मेरे कैरियर पर किसी तरह का प्रभाव पड़े। इसीलिए मैंने 6 साल तक ये बात छुपाए रखी। बताया जाता है कि सलमान खान के पिता सलीम खान जूही चावला के घर पर रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन जूही चावला के पिता ने सलमान खान को अपना दामाद मानने से इनकार कर दिया। दरअसल उस दौर में जूही चावला एक बड़ी अभिनेत्री मानी जाती थी। वहीं सलमान खान उस समय बॉलीवुड में नए आए थे और इसी वजह से जूही चावला के पिता ने यह कहा कि वह अपनी बेटी की शादी किसी बड़े अभिनेता के साथ करना चाहते हैं और यह कहकर उन्होंने सलीम खान को लौटा दिया। जिसने भी यह बात सुनी उसने यही कहा कि जूही चावला के पिता ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको बता दें कि जूही और जय मेहता के 2 बच्चे हैं। एक लड़की जिसका जन्म 2001 में हुआ, उसका नाम जानवी है। दूसरा लड़का जिसका जन्म 2003 में हुआ, उसका नाम अर्जुन है। काफी बार अभिनेत्री को हर कार्यक्रम में अपने बच्चों के साथ देखा जाता है। जय मेहता और जूही चावला का जीवन काफी सुखमय रहा है। वह हमेशा आगे बढ़ते रही हैं और जय मेहता का खुद का बिजनेस है जो कि अनेक देशों में फैला हुआ है। देश के अमीरों की लिस्ट में जय मेहता का नाम भी शामिल है। एक इंटरव्यू में जूही चावला ने कहा था कि उनके जीवन का सबसे ज्यादा शर्मिंदा कर देने वाला पल मिस यूनिवर्स में स्विमिंग सूट पहनना और कयामत से कयामत तक में आमिर को किस करना है। जूही ने बताया कि कयामत से कयामत तक फिल्म के बाद आमिर और उनके बीच 8 साल तक बोलचाल बंद था,
लेकिन बाद में उनकी दोस्ती इतनी गहरी हुई कि आज भी आमिर उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। माधुरी दीक्षित और जूही चावला हमेशा एक दूसरे की विरोधी रहीं, लेकिन गुलाब गैंग में दोनों ने एक साथ अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया और वह सराहनीय है। जूही चावला ने शाहरुख खान और अजीज मिर्जा के साथ मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम से एक प्रोडक्शन भी बनाया। उन्होंने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अशोका और चलते चलते जैसी फिल्में भी बनाई। ड्रीम्स अनलिमिटेड का नाम बदलकर अब रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कर दिया गया है। जूही ने टेलीविजन पर भी काफी शोज में काम किया है। उन्हें झलक दिखला जा के तीसरे सीजन का जज भी बनाया गया था। इसके साथ उन्होंने अनेक अवार्ड शोज होस्ट किए हैं। वह एक अभिनेत्री होने के साथ साथ समाज सेविका भी हैं। उन्हें अच्छे सामाजिक कार्य करने के लिए इंदिरा गांधी मेमोरियल अवार्ड भी दिया गया है। उन्होंने हाल ही में 5G इंटरनेट का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह हमारे समाज और देश के लिए काफी नुकसानदायक साबित होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स IPL टीम को शाहरुख खान के साथ मिलकर जूही चावला ने 2008 में खरीदा था। जूही चावला अभी भी एक्टिंग में सक्रिय हैं, पर बड़े पर्दे पर कम नजर आती हैं। इस समय वह OTT की दुनिया में छाई हुई हैं। हाल ही में वेब सीरीज हश हश में वो नजर आई थी। इसी साल वह फिल्म शर्मा जी नमकीन में भी नजर आई थी। तो दोस्तों, जूही चावला के बारे में यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास जूही चावला के निजी जीवन या फिल्मों के बारे में कोई खास जानकारी है तो हमें जरूर बताएं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको जूही चावला की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।